हम एक नाटक के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नाटक का नाम ये कैसी उलझन। गांधी और टैगोर के विचारों के बीच में जो द्वंद्व था वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उठाता है। तो आज हम इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। तो ये कैसी उलझन आपके सामने अब शुरू किया जा रहा है। यार हद हो गई। अरे क्या हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया? देख ले, फिर जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। इन्हें ना भीड़ इकट्ठा करने और टीवी में आने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अरे हुए तो थे इकट्ठा, खाकर लाठी घर पर बैठ गए। सरकार ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया। मगर व्यवस्था सुधारना भी तो हमारा ही काम है। अपने देश को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अरे यार, वॉलमार्ट बचाएगा ना। मैं बताता हूँ कैसे। वॉलमार्ट यहाँ लाया जाएगा, खुद मैनेजर बन जाएंगे और हमें क्लर्क बना देंगे। अरे साहब एक बात पूछूं? हाँ बोल। ये वॉलमार्ट का है? अरे अब तो तेरा ढाबा गया। हाँ कैसे? अब तो हम अमेरिकन चाय पियेंगे। अमेरिकन चाय। हाँ 100 साल पहले हम स्वराज स्वराज चिल्लाते थे और आज हम विदेशी मेहमानों का। सर क्या हुआ? क्यों चुप हो गई? तुमने तो प्ले का बेड़ा गर्क करने का सोच रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे ये स्वराज का हिसाब कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें समझने या ना समझने की क्या बात है? मैं बताता हूँ। गांधी जी ने स्वराज आंदोलन चलाया ताकि स्वरोजगारों की संख्या बढ़ाई जा सके और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। चलो सीन स्टार्ट करो। अरे सीन तो स्टार्ट करो। विक्रांत कहाँ है? सर वो तो अभी तक पहुंचा ही नहीं। आया सर, आया सर। यस सर। हाँ सर, कहाँ था तुम? सर मैं वो गर्लफ्रेंड को छोड़ के गया थोड़ा। ओह नो। चलो ठीक है, दूसरा सीन स्टार्ट करो। जहाँ पर तुमने खत्म किया था वहीं शुरू करना। अरे भाई, अगर वॉलमार्ट आता भी है तो देश का कुछ भला ही होगा। महंगाई घटेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कुछ विकास होगा। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही कहते हो। देश का विकास करना भी तो जरूरी है। और वैसे भी स्वदेशी के नाम पे हमें मिला ही क्या है? चरखा। मैं तुम्हारी इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। गांधी जी ने चरखे को महत्व दिया क्योंकि वे कहते थे कि करोड़ों लोगों के हितों की पूर्ति इसी प्रकार की जा सकती है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? तुम एक चरखा मात्र शब्द मानकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो। ये चरखा ही है जिसने हमें एकजुटता का भाव दिया, हमें गर्वित होने का भाव जगाया, हमें पहचान दी। और चरखा मात्र चरखा होता तो ये स्वराज आंदोलन कभी ना होता। लगता है तुमने गुरुदेव का वो कथन अनसुना कर दिया। नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव चीपली। क्या कपड़े जला देना, उनका त्याग कर देना, क्या ये बहिष्कार है? क्या कपड़े जला देने भर से स्वराज मिल जाता है? मुझे तो लगता है तुम गांधी जी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। कपड़े जला देने के पीछे उनका उद्देश्य था हम भारतीयों में आत्मसम्मान बढ़े। बहिष्कार आंदोलन का आदर्श था हम भारतीयों को भारतीय ही रहने दिया जाए, न कि विदेशी मानसिकता से दबा हुआ व्यक्ति। गुरुदेव ने कहा था कपड़े जला देने से स्वराज नहीं मिलता। कपड़े जलाने से तो बेहतर होता वे बांट दिए जाते। इससे तो अच्छा होता भारत की गरीब जनता जो ठंडे पड़ते ठिठुर रही है उसमें वे बांट दिए जाते। अब क्या हुआ? सर भीम का डायलॉग है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बकवास है ये? भाई तुझे ना मुझे तो इस प्ले का औचित्य समझ नहीं आ रहा। भाई तुझे ना कुछ समझ में आने भी नहीं हुआ। चलो छोड़ो, आज ये रिहर्सल नहीं होगी। अब तो ये रिहर्सल होने से रही। चलो तुम अपनी बहस को पूरा करो। भीम, तूने क्या कहा था? नंगेपन का शिकार है, नंगेपन पर शर्मा रहे हैं। देखो, गांधी जी का ये विचार था कि भूखे नंगे व्यक्ति को कपड़े देने के बजाय उन्हें कुछ काम दे दिया जाए ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके। मगर सर मुझे तो लगता है गांधी जी बहिष्कार आंदोलन को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने तो इस आंदोलन को अर्थव्यवस्था और एथिक्स के बीच का कंफ्यूजन बना दिया। क्या कोई विशेष ब्रांड के कपड़े पहन ले तो गुनहगार हो गए? देखो, गांधी जी का ये विचार था कि एथिक्स और अर्थव्यवस्था दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या फायदा
जो किसी एक राष्ट्र को यह अधिकार देती हो कि वो दूसरे राष्ट्र का स्वीकार करे। ऐसी अर्थव्यवस्था तो अनैतिक है। सर, तो क्या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए चरखा ही पर्याप्त है? क्या नैतिकता और आत्मसम्मान चरखा काटने से बढ़ेगा? सर, तो आप कहना चाहते हैं कि कोल्हू के बैल की तरह चरखा चलाते जाए हम? सर, फिर तो रविंद्रनाथ जी ने जो प्रश्न उठाया था वह बिल्कुल सही था कि दिन प्रतिदिन एक ही काम को मशीन की तरह करने से कुछ निपुणता भले ही आ जाए, लेकिन मस्तिष्क को कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमने की आदत पड़ जाती है। अरे भाई ठीक ही कहा, गधा बनने से तो अच्छा है कोल्हू का बैल ही बन जाए। सर, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि हर व्यक्ति अपना सारा काम छोड़कर केवल कटाई ही करे। उनका अर्थ यह नहीं था कि कवि अपनी काव्य साधना छोड़ दे, किसान हल चलाना छोड़ दे, वकील वकालत छोड़ दे या डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ दे। वे तो केवल इतना चाहते थे कि राष्ट्र यज्ञ के रूप में प्रतिदिन केवल 30 मिनट कटाई में देकर अपने धंधे को और शोभान्वित करे। अरे नहीं, इसका अर्थ तो यह हुआ कि चरखा जो है ना वो मुक्ति का प्रतीक बनकर आया है। टैगोर जी ठीक ही कहते हैं कि जैसे किसी बच्चे को फुसलाया जाए कि बेटा अगर हाथ घुमाओगे तो लॉलीपॉप मिलेगा, चरखा चलाओ स्वराज मिलेगा। स्वराज का रथ चरखे की प्रगति से होता हुआ धीरे 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 हर किसी के घर पे आता रहेगा। और जब लोगों को लगा कि स्वराज अब मिल जाएगा, तब स्वराज उन्हें मिला नहीं, तो सर अब आप क्या कहोगे? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम गांधी जी के विचारों के इतने खिलाफ क्यों हो? क्या इसलिए कि वे टैगोर के विचार से अलग विचार रखते थे? गांधी जी जब चरखा चलाने की अपील करते हैं तो वे जनता से यह भी अपील करते हैं वे डिग्निटी ऑफ लेबर को पहचाने। गांधी जी कहते थे यह पाप है यदि मैं रिजेंट के कपड़े पहनता हूं, जबकि मैं समझता हूं कि मेरे पड़ोस में बने हुए कपड़े को यदि मैं पहनूं तो मेरा भी तन ढकेगा और उन बुनकरों का भी तन ढकेगा और उनका भी पेट भरेगा। और क्या तुम जानते हो कि खादी का 1 मीटर कपड़ा बनाने में और ये जो तुमने शर्ट पहनी है इसे बनाने में कितना पानी लगता है? मैं बताती हूँ। खादी का 1 मीटर कपड़ा केवल 1 लीटर पानी में बन जाता है और ये तुम्हारा चमचमाता हुआ कपड़ा 5 लीटर पानी लेता है। तो क्या आप इस कपड़े से पूरे भारत को ढकेंगी? ये भी 3 महीने में गल कर साफ हो जाएगा। और जरा इसे देखिए, ये कितना सस्ता है और आपके कुर्ते से तो कहीं ज्यादा चलेगा। तो क्या किसी वस्तु को इसलिए अपनाएं क्योंकि वो स्वदेशी है, या इसे इसलिए बहिष्कार कर दे क्योंकि वो विदेशी है? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, क्या किसी भाषा को इसलिए ना अपनाएं क्योंकि वो विदेशी है? अरे भाई मुझे ये बता, क्या गांधी जी को वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पता नहीं था? गांधी जी ही तो थे जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात किया और उन्होंने वैष्णव जन की बात कही और उनको अपने जीवन में उतारा। गांधी जी ने कभी अंग्रेजी भाषा का बॉयकॉट नहीं किया, किंतु वह ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि माता पिता अपने बच्चों को या पति अपनी पत्नी को अपनी भाषा छोड़ के किसी और भाषा में पत्र लिखे। देखो, गांधी जी का मानना था कि सभी देशों की संस्कृतियां अधिक से अधिक निर्बाध रूप से प्रभावित हो सके। अलबत्ता मैं नहीं चाहता कि उनके तेज झोंके मेरे पैर ही उखाड़ दे। क्या तेज झोंके मेरे पैर ही उखाड़ दे? एक तरफ तो गांधी जी पीत पराई की धुन जपते थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने राष्ट्रवाद की संकीर्ण भावना का कभी खुलकर विरोध नहीं किया। मगर मैंने सुना है अंधेरे में वे तारे गुम हो जाते हैं जो अकेले रहते हैं। गुरुदेव कहते थे वे देश शांति को जानते ही नहीं जो अकेले में रहकर नए युग की नई आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं। सर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गांधी जी नवीनता को अपनाना ही नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वे तो कहते थे कि हमें कोरी नवीनता से बचना चाहिए, क्योंकि कोरी नवीनता को अपनाने में हमें बहुत सारी हरास और कहीं बहुत सारी संस्कृति को खो न दें। मगर सर, कोरी नवीनता की बात तो गुरुदेव ने भी नहीं कही, उन्होंने तो वैज्ञानिकता को अपनाने की बात कही है। और सर, हम गांधी जी की बात ही मानते तो आज हम विलेज में रहते, ना कि ग्लोबल विलेज में।
अरे ये गांधी जी ही थे जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर बहस कर रहे हैं। देखो देखो बोल भी कौन रहा है। तुझे नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? ला ला अपना लैपटॉप और मोबाइल मुझे दे दे। तू करेगा क्या लैपटॉप का? खेती करेगा, लैपटॉप खाएगा, लैपटॉप पिएगा। अरे नहीं नहीं, विक्रांत को दे दो, ये ग्लोबल विलेज में रहता है। अच्छा, अरे भैया तो क्या तुम सारी उम्र टाइपराइटर ही यूज करते रहोगे? तो क्या तुम 5 लोगों का काम अकेले ही करोगे? उनके रोजगार का क्या होगा? आज समय के साथ नहीं चले तो पिछड़ जाएंगे। देश की व्यवस्था कब बदलोगे? क्या खेती से ही देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? तो क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था डूबे तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी डूबना होगा? क्या कह रही हो ये? क्या कह रही हो? क्या होगा मेरे रिहर्सल का? क्या होगा इस बहस का? शायद आपको पता होगा। आपने इस प्ले को देखने के लिए अपने पेशेंस दिए और अपना टाइम दिया, मगर अब मैं आपको अपनी पूरी कास्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अब एक एक करके प्लीज अपने नाम बताइए। प्रतीक शिवाली, कनिका पठानिया, निकिता गुप्ता, मोहित, अंकुर, चंद्रकेश चौहान, श्रवण कुमार सुमन, विक्रांत यादव, भीम से। मैं आप सभी का परिचय अपने ग्रुप के एक महत्वपूर्ण सदस्य जो कि इस प्ले के सूत्रधार भी हैं से परिचय कराना चाहूंगा। किरण ने हम सबका बहुत ही मार्गदर्शन किया इस प्ले के अंदर। थैंक्स अ लॉट। ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी और मैं चाहती हूँ कि आप इसके जो रेफरेंसेस हैं, मैं नहीं चाहती कोई कंट्रोवर्सीज आए, तो इसलिए इसके रेफरेंस के लिए अगर आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बिना रेफरेंस के नहीं लिखा गया। हम ये पूरी स्क्रिप्ट चाहते हैं, लाइब्रेरी में चाहते हैं, आगे की थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू। सारी टीम आ जाओ। आप पूरा बैक स्टेज हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है, तो सब आ जाइए। आप सभी का धन्यवाद। स्टेज वालों के लिए भी बहुत आप